पासवान जी, अभी कुछ दिन पहले सदन के अंदर एक बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अगर हम उसको कहें तो बड़ा, हम भी उन्हें बोलेंगे तो बड़ा वैसा अजीब सा फील होगा। और उसको लेकर क्या प्रेरणा है, क्या आपकी विचारधारा है उसको? नहीं, मैंने इस पे ट्वीट किया है और ये बहुत ही गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में वही लोग जीत के आएंगे जिनकी भाषा, जिनकी शैली, जो काम करने वाले लोग हैं उन जिनका ठीक होगा भाषा शैली, वही लोग दोबारा जो है 24 में जीत के आएंगे। और पूरे सदन के अंदर में जिस तरह की भाषा, ये जो रमेश बिदुड़ी जी ने भाषा का इस्तेमाल किया, वो तो गली के नुक्कड़ पे छिछोरे भी बात नहीं करते। ये पूरी तरह से, जिस तरह से कहा गया था कि जो नया संसद है, नया कुछ होने वाला है, शायद भाजपा का ये नया संसद इसी तरह के काम के लिए बनाया गया है। हम इसकी बहुत जोर शोर से निंदा करते हैं और माननीय लोकसभा के सभापति से आग्रह करते हैं कि कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई बनती है इनके ऊपर, क्योंकि सदन के अंदर बोली हुई बात पे बाहर एफआईआर नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आर्टिकल 105 तो क्योंकि सदन में उन्होंने बात की है तो उनकी कार्रवाई सदन में ही होना चाहिए और ऐसा कार्रवाई हो कि आगे कोई इस तरह का, क्योंकि हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, सभी जाति सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इससे बड़ा अजीब बात ये थी कि जब वो रमेश बिदुड़ी अपनी बात कह रहे थे तो उस वक्त पीछे दो सांसद, एक दोनों कैबिनेट मंत्री रहे हैं, एक डॉक्टर हर्षवर्धन और एक दूसरे, तो दोनों हंस रहे थे। हाँ, वही नहीं कह रहे हैं कि ये जो चरित्र और चेहरा ये जो दिखाई दिया संसद में, रविशंकर प्रसाद जी थे, कानून मंत्री थे, उनके पीछे हर्षवर्धन जी थे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। इनका जो हंसने का, चाल ढाल का जो तरीका था, बॉडी लैंग्वेज जो थी, इनका असली चेहरा वही है। देश में जो आज जो लोग नफरत फैला रहने वाले लोग हैं, उनका असली चेहरा वो दिखाई दे रहा था पीछे से जब वो रमेश बिदुड़ी जी बात कर रहे थे। लेकिन एक बात हो रहा है कि अगर हम बात करें कि जब राहुल गांधी पे कार्रवाई थी, सिर्फ उन्होंने भी सदन में मोदी का नाम लिया था और फिर उनको मानहानि हुआ और फिर राज्यसभा लोकसभा की सदस्यता चली गई, तो क्या इस तरह से समाज को गाली बकी तो इनके खिलाफ तो उसी आर्टिकल उसके अधीन कार्रवाई हो सकती है? हाँ, जैसे सदन के अंदर हुआ तो ज़्यादा एफआईआर तो नहीं हुए, लेकिन कंप्लेनें सब लोग पहुँचा दिए हैं लोकसभा स्पीकर के पास और उनसे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा होगी। उम्मीद करते हैं कि उनको जो है ना एक सबक मिलेगा, इस तरह के काम आगे से ना हो इसके लिए। तो क्योंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी की जाती है, कि जनता से क्या अपील करें, क्या इस तरह के लोगों को चुनाव में जिताना चाहिए? जनता से हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो सदन के अंदर जो इस तरह की भाषा बोल सकता है, माननीय हैं, सांसद हैं, नया संसद की गरिमा नहीं रख पाए, ऐसे लोगों को दोबारा ये मौका ना मिले कि संसद बन के और वहाँ पे जाके बैठे। 3 बार के विधायक है वो, 2 बार के सांसद हैं और ओबीसी समाज में बड़ी पकड़ लगते हैं, बीजेपी में बड़ी पकड़ लगते हैं। और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अगर होगा सदन के अंदर तो बाहर का क्या हाल होगा? पूरे मुस्लिम समाज को इन्होंने तार तार किया है। मैं बता तो रहा हूँ कि अगर ये सदन के अंदर नहीं होती तब तक इनकी गिरफ्तारी हो गई होती, क्योंकि सदन में इन्होंने ये गिरफ्तारी कैसे होती? जब संसद के अंदर जो स्पीकर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो बाहर भी तो गृह मंत्री इनके ही बैठे हैं। नहीं, जैसे सदन के अंदर कुछ चीजों पे सांसदों को छूट है, बाहर इसका आधा भी बोल देते तब तो हजारों एफआईआर हो गए होते। छूट है, बट सदन के अंदर भी तो स्पीकर बैठे हैं जो इसके जिम्मेदार बनते हैं। उन पे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ही कार्रवाई करना नहीं चाहिए, क्यों कि जिसने बोला वो उस पार्टी के थे और जो कार्रवाई करके वो भी इसी पार्टी के थे, तो बाहर भी तो गृह मंत्री साहब इनके ही बैठे हैं। उनसे भी बड़ी एक अदालत है और वो है जनता की अदालत। ऐसे लोगों को चिन्हित करे। खास तौर पे मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को, किसी का भी नेता हो, चाहे हमारा ही क्यों ना हो या किसी पार्टी का क्यों ना हो, ऐसे लोगों को
बिल्कुल इसको हरा करके इनको वापस वहीं भेज देना चाहिए जहाँ से ये- अच्छा, आपने हराने वाली बात कही। पिछले चुनाव में मोदी जी का ये कहना था कि हमें मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मुस्लिम वोट तो हम पहले से ही नहीं मांग रहे। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वोट के भूखे तो सभी लोग होते हैं। और रही बात हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत सारे हिंदू भाई हैं अपने, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी को भी ये शब्द अच्छा नहीं लगा होगा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि इनको जो है बाइकआउट करें और अगली बार इसे संसद में जाने से रोक दें। एक और सवाल था, जिस पार्टी से वो सांसद हैं, जिनको गाली बकी गई, दानिश साहब को, बसपा से सांसद है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती साहब ने, सुश्री मायावती जी ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे लगे कि उन्होंने वो अपने सांसद के पक्ष में खड़े हैं। जी, तो क्या लगता है कि जो बसपा है उसमें भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का और मुस्लिम चेहरों का जो वर्चस्व कम हो रहा है? भाई चुप होने का मतलब तो यही दर्शा रहा है। जिस तरह राहुल गांधी जी जाके उनको सांत्वना दे के आए हैं, ये लग रहा था कि जैसे कांग्रेस के ही कोई सांसद है। इतने तुरंत तत्काल में प्रभाव से उनके जाके मिलना, उनसे सांत्वना देना। उन्होंने कहा कि पूरा देश आपके साथ है। तो मैं तो यही कहूँगा सभी विचारधारा के लोगों से। अभी मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था कि ये जो गठबंधन बना है, इसमें बता रहे हैं कि इसमें अर्बन नक्सल भरे हुए हैं। अरे मोदी जी, अपने कर्म ठीक कीजिए। सब अच्छे लोग हैं, सब देशभक्त हैं। आपके टीम के अलावा सब देशभक्त हैं। केवल भाजपाइयों को छोड़कर इस देश के हर एक नागरिक देशभक्त है, देश के लिए जान देने को तैयार है। अच्छा, ऐसे बयानों से नहीं लगता कि देश की छवि खराब होती है पूरी दुनिया के अंदर? ये तो हो ही रहा है। ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। इससे छवि बहुत खराब हो रहा है। और ये सब भाषण खास तौर पे जो सीट पे बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। आपकी तरफ से कोई ज्ञापन, कोई चिट्ठी ऐसी जाएगी सभापति के लिए जो आप भी उसकी निंदा के लिए? बिल्कुल, लोकसभा जो वहाँ पे पीठासीन है, उनको हमने चिट्ठी भी लिखा है और मैंने ट्वीट भी किया है। और ट्वीट करने के बाद हमने पीएमओ को टैग किया हुआ है। बहुत अच्छी।